तो हे ओताकूस, वेलकम बैक टू किंग ऑफ हेल्थ। आज की वीडियो में हम ब्लू लॉक के अंडर 20 आर्क के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जो भी चीजें ब्लू लॉक के अंडर 20 आर्क में होने वाली हैं वो सब चीजें हम ब्रेक डाउन करके कवर करेंगे। तो जैसे कि ब्लू लॉक सीजन 2 एनीमे में फाइनली स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि हमको पता है कि जापान अंडर 20 टीम के साथ होने वाले मैच के लिए सिलेक्शन चल रहा है और साथ ही में सिलेक्शन प्रोसेस में सारे सबके फेवरेट प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी प्लेयर्स दो दो जो मेन की प्लेयर्स हैं, टोटल 6 प्लेयर्स उनके अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। और जैसे कि हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एनिमे में स्टार्ट हो गया है। हमारा अभी मेन फोकस रहेगा अंडर 20 आर्क। तो सिलेक्शन प्रोसेस होती है एंड और ईगो सान हमारी टीम अनाउंस करने वाले होते हैं और जैसे टीम अनाउंस होती है पहला प्लेयर जो हमें ऑब्वियस था भाई वो तो होगा ही होगा, उसी के अराउंड टीम बनेगी जो कि था रिनीतो। और उसके बाद अगला प्लेयर सिलेक्ट होता है जो कि गोलकीपर के रोल के लिए होता है गागा मारू, जो कि भाई एक ऑब्वियस सी चॉइस थी गोलकीपर के लिए क्योंकि ब्लू लॉक 11 में उससे अच्छा कैंडिडेट गोलकीपर के लिए तो कोई नहीं था। और इसके बाद बाकी की टीम अनाउंस होती है आर्यू, निको, चिगिरी, बाचिरा, कारासु, ओटोया, युकिमिया, नागी। और उसके बाद जो लास्टली अनाउंस होता है ऑब्वियसली इसागी। और टीम अनाउंस होने के बाद इसागी तो हाइप अप हो जाता है कि प्लेइंग 11 में मेरा नंबर आ गया। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में रहता है, सीडो कहाँ है? क्योंकि वो तो नंबर 2 था रिन के बाद। और उसके बाद यूकी मिया पूछ ही लेता है कि सीडो क्यों नहीं है टीम में, क्योंकि वो तो नंबर 2 था। और ईगो बोलता है कि ब्लू लॉक में कोई ऐसा बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता जो कि उस बंदे के ईगो को हैंडल कर सकता है। वो सबसे बड़ा ईगोइस्ट था ब्लू लॉक में। वो बोलता है कि सीडो को मैं एज अ जोकर यूज करने वाला था अपनी टीम में कि जब हमें गेम के फ्लो को पूरा चेंज करना होगा तो तब हम उसे यूज करेंगे। लेकिन जापान फुटबॉल काउंसिल से फोन आता है मुझे और हितोशी साई ने सीडो को जापान अंडर 20 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया है। और ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन सब हाइप अप भी इसलिए होते हैं फाइनली मैच का दिन करीब आने वाला है और जो भी बंदे सेलेक्ट हुए होते हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और फाइनल ट्रेनिंग कैंप बहुत तगड़ा होता है भाई, सबकी ट्रेनिंग एकदम पीक पे चल रही होती है। और इसके बाद फाइनली आता है मैच डे। मैच स्टार्ट होने में 15 मिनट बचे हैं और इसी टाइम पे ईगो सब्स्टिट्यूट भी अनाउंस कर देता है जो कि ये रहे। और उसके बाद अगले पैनल पे हमें जापान टीम दिखाई जाती है जो कि स्टेडियम की एंट्रेंस लॉबी में खड़ी है और साथ ही में एंटर करती है हमारी अपनी ब्लू लॉक 11 और शुरू होता है ब्लू लॉक का आइकॉनिक मैच जापान अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक। किक ऑफ होती है बॉल और मैच स्टार्ट होता है। ब्लू लॉक अपनी फुल स्पीड में बॉल को गोल की तरफ ले जाती है जैसा कि ब्लू लॉक का हमेशा ही फास्ट फेजिंग गेम रहा है। वो शुरू से ही एकदम और बाचिरा के पास बॉल आती है और बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ता है और लास्टली इसागी को पास करता है, लेकिन इसागी का पास ब्लॉक करता है जापान अंडर 20 का कैप्टन आइकू जो कि भाई बहुत तगड़ा डिफेंडर है। और उसके बाद मैच दोबारा कंटिन्यू होता है, बहुत सारे पासेस एक्सचेंज होते हैं और फाइनली बॉल आती है हितोशी साई के पास भाई जो कि जापान का प्रोडिजी है और वो बहुत तगड़ा पास देता है सेंडो को और सेंडो एक बहुत अच्छा गोल पे शॉट मारता है, लेकिन गागामारू उसको डिफेंड कर लेता है और बॉल गागामारू के हाथ में टच होके कॉर्नर की साइड को जाने लगती है और उसको फिर से कलेक्ट करता है हितोशी साई और जो कि वहीं कॉर्नर की साइड से एक बैंगर गोल मारता है। भाई साहब सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसा गोल मार दिया इसने, एकदम कॉर्नर से होते हुए जो गोल पोस्ट का पोल होता है उसके अंडर नेट पे टच करता है और सीधे गोल पे घुस जाता है। और इसी के साथ स्कोर हो जाता है 1-0 और जापान ने एक गोल मार दिया है ब्लू लॉक 11 पे। और क्या इसके बाद ब्लू लॉक पे कोई प्रेशर पड़ेगा? और फिर मैच फिर से रिस्टार्ट होता है इसागी और रिन के पास एक्सचेंज के साथ और रिन गोल पोस्ट के पास तक पहुंच जाता है सेम प्लेस पे जहां से साई ने गोल करा था और सेम शॉट मारता है। वो अपने बड़े भाई को कॉपी करने की कोशिश करता है क्योंकि ईगो आ जाता है उसका बीच में कि भाई बड़े भाई ने मारा है तो मैं भी मारूंगा। पर उसकी शॉट भाई बहुत अच्छा गोल हो सकता था लेकिन कॉर्नर पे पोल पे टकरा के बाहर आ जाती है। और उसके बाद टीम बहुत ट्राई करती है, बहुत से शॉट्स लेती है गोल पे, लेकिन अंडर 20 टीम की डिफेंसिंग पावर, भाई क्या ही डिफेंसिंग पावर है आइकू और जो 3-4 और डिफेंडर हैं उनके साथ में। लेकिन उसके बाद बॉल जाती है हवा में और सीधा नागी के पास और नागी की जो टैप और होल्ड की स्किल है भाई, जो भी वो मिड एयर बॉल अपने पास कंट्रोल कर लेता है वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो बॉल जैसे हवा में उसके पास आती है वो अपनी टैप और होल्ड स्किल से जंपिंग टर्न लेके हवा में दो डिफेंडर्स के बीच से जो गोल मारता है ना भाई, वो एकदम आइकॉनिक गोल था वो नागी का। और उसके बाद नागी की एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लाइन आती है, माय नेम इज सेशिरो नागी। और उसके बाद नागी का फर्स्ट एवर सेलिब्रेशन ब्लू लॉक में, क्योंकि भाई उसको मतलब फुटबॉल इतना बोझ टाइप का लगता था कि सब चीज उसके लिए बोझ है, बस वो गेम खेलना चाहता है वो भी मोबाइल गेम्स। लेकिन
फाइनली उसको फुटबॉल पे इंटरेस्ट आया और वो अपना पहला सेलिब्रेशन करता है ब्लू लॉक का, जो कि खाली एक फिस्ट हवा में करके बैठ जाता है वो। और इसके बाद स्कोर हो गया है 1-1। मैच रिस्टार्ट होता है और हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ इतोशी ब्रदर्स, साई एंड रिन। और साई रिन को बोलता है कि यू कैन नेवर सरपास मी, और रिन से बॉल छीन कर ले जाता है वो। और इसके बाद बहुत सारे पास एक्सचेंज, डिफेंडिंग और अटैकिंग के बाद बॉल आती है रिन के पास, और डिफेंडिंग में होता है आईकू, जिसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। और इसको क्लियर करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है भाई, क्या ही डिफेंसिव स्किल है आईकू, IQU। IQ00 नहीं है, AIKU। सॉरी, IQOO नहीं है, AIKU है। और मैं मेरे प्रोनाउंस में आईकू ही निकल रहा है तो आईकू ही बोल देता हूँ। और आईकू को क्रॉस करके रिन ने आगे निकलना होता है, लेकिन पीछे से आता है इसाकी और इसकी वजह से थोड़ा सा आईकू डिस्ट्रैक्ट होता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर रिन निकल जाता है आगे। और उसके बाद जो आईकू की डिफेंडिंग में वो गोल मारता है ना भाई, एक नंबर गोल, क्योंकि उस पोजीशन से शॉट लेना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद स्कोर हो जाता है 1-2। और इसी के कुछ टाइम बाद फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें जापान अंडर 20 के लॉकर रूम का एक सीन दिखाया जाता है। साई अपनी टीम को इंसल्ट करता है और बोलता है तुम सब एक डिफेक्टिव गुड्स हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लू लॉक के लॉकर रूम में, जहां सब रिलैक्स हैं क्योंकि वो अभी लीड कर रहे हैं। और उसके बाद ईगो आता है और छोटी सी मीटिंग के बाद सेकंड हाफ किक ऑफ करता है। और सेकंड हाफ शुरू होने से पहले रिन और साई की हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई कैसी हुई, जिसपे हम अभी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और स्किप करेंगे सीधे सेकंड हाफ की ओर। और सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही ब्लू लॉक की टीम शॉक में है, सिडो इज हेयर। और सेकंड हाफ किक ऑफ होता है सिडो और साई के पासेज एक्सचेंज के साथ। और भाई ये दोनों स्टार्ट से ही एकदम बीस्ट मोड में। और इसके बाद जापान अंडर 20 टीम को मिलती है एक फ्री किक, और साई फ्री किक को हिट करता है विथ अ गॉड लेवल पास टू सीडो। और सीडो जो गोल मारता है भाई, नेक्स्ट लेवल गोल मारता है। और वो देख के सब लोग हैरान होने वाले हैं जब वो एनिमेट होगा तब भी और मांगा में भी। और इसके बाद स्कोर हो जाता है 2-2 और मैच रीस्टार्ट होता है। इसी गोल के बाद ब्लू लॉक की टीम सब्स्टिट्यूट करती है रियो और ह्योरी को, और मैच रीस्टार्ट होता है थोड़ी बहुत पासिंग एंड शॉट एक्सचेंज के बाद, और बॉल गेट्स टू साई अगेन। और भाई साई की जो स्किल्स है ना भाई एज अ मिडफील्डर, भाई वो नेक्स्ट लेवल है भाई, उसकी पासिंग स्किल्स, उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स। और बॉल अपने पास आते ही साई सीडो को इतना प्यारा पास करता है भाई, क्या ही बताऊं। बॉल सीधा सीडो के पास से जारी होती है और गागा मारू भी उसको रोकने आ रहा होता है, लेकिन सीडो हवा में ही भाई बाईसाइकिल किक मारता है और सीधा गोल में। और मेन बात तो ये है भाई, इस बंदे का ईगो हैंडल करने वाला ब्लू लॉक में कोई नहीं था। सेकंड गोल मार लेता है सीडो, और इसके बाद स्कोर होता है जो कि 3-2 हो जाता है, और जापान अंडर 20 टीम अब लीड कर दी है ब्लू लॉक को। और इसके बाद ब्लू लॉक थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि भाई सीडो सेकंड हाफ में उतरते ही बैक टू बैक 2 गोल मार चुका है, और क्या पता भाई वो तीसरे चौथे गोल मार के उसके बाद ब्लू लॉक का गेम ही खत्म कर दे। आफ्टर दिस गोल ब्लू लॉक 11 अनलिशेस देयर वेपन एंड बारोसोए द किंग इज इन फील्ड राइट नाउ। मैच रिस्टार्ट होता है। उसके बाद बहुत बढ़िया बैटल्स एंड फाइट्स हैं, और इसी सब के बीच सीडो एक और गोल मारने ही वाला होता है, जो कि भाई अगर वो मार लेता तो उसकी हैट्रिक हो जाती। और भाई उसके बाद ब्लू लॉक के लिए बहुत टफ हो जाता कमबैक करना, लेकिन उस गोल को गागामारू रोक लेता है विथ हिज आइकॉनिक हैंड स्टैंड ब्लॉक। और भाई इस गोल को ना गागामारू के अलावा अभी तक ब्लू लॉक में जो भी हमने गोलकीपर देखे हैं कोई भी नहीं रोक पाता भाई, क्योंकि गागामारू की फ्लेक्सिबिलिटी उसको एक बेस्ट गोलकीपर बनाती है ब्लू लॉक के लिए, और वो भाई क्या ही गोल रोकता है। और उसके बाद इसागी और बारो की ऑन फील्ड बैटल्स के बाद बारो गेट्स फ्री एंड इसागी और रिन को दोनों को बीट करके वो इस मैच का आइकॉनिक गेम चेंजर गोल मारता है, जो कि भाई एक नेक्स्ट लेवल गोल था, क्योंकि उस टाइम पे इसागी गोल मारने वाला होता है, लेकिन उसको डिफेंड करता है साई, और इसागी फिर पास करता है रिन को, जो कि आईकू प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये रिन को ही पास करेगा, क्योंकि और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसी सब के बीच बीच से निकल के आता है बारोसोए, जो कि भाई एक आइकॉनिक गोल मारता है विथ हिज लायन बैकग्राउंड, जो भी उसकी ऑरा दिखाते हैं लाइन टाइप की। और इसके बाद आता है बारोसोए का आइकॉनिक सेलिब्रेशन ब्लू लॉक का। इस सेलिब्रेशन में बारो अपनी टी शर्ट उतार के हवा में उड़ा देता है और एकदम उछलता है एकदम जोश में, जिसके लिए बारो को एक वार्निंग और येलो कार्ड भी मिल जाता है, क्योंकि उस मैच में टी शर्ट उतारना अलाउड नहीं था। और उसके बाद मैच दोबारा से स्टार्ट होता है और स्ट्रगल चल रहा है अभी मैच जीतने के लिए, क्योंकि अभी स्कोर हो रखा है टाई 3-3। और अब असली स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट बचे हैं। और मेन बात यह है कि अगर ब्लू लॉक जीतती है तो ब्लू लॉक हाईजैक कर लेगी अंडर 20 टीम को और बनेगी न्यू जापान अंडर 20 टीम। पर अगर वो हारती है तो ब्लू लॉक
प्रोजेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए बंद। तो ब्लू लॉक के लिए अभी ये मैच जीतना बहुत बड़ी बात है और अंडर 20 टीम को भी अपनी डिग्निटी बचाए रखने के लिए। और भाई बहुत सारे स्ट्रगल के बाद और फाइट्स के बाद रिन हो जाता है पागल भाई, वो बजक मोड में चले गया है और उसकी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई है और वो पूरी जापान टीम को भाई अकेले डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करते हुए वो गोल के पास तक पहुंच जाता है भाई, वो आईकू को भी क्रॉस कर लेता है, लेकिन उसका एक आइकॉनिक गोल होते होते रुक जाता है क्योंकि वो जो शॉट लेता है वो गोल पोस्ट से टकरा कर वापस आ जाता है। इसके बाद बॉल जाती है साय के पास और साय और रिन का फाइनल मैचअप है ये। और भाई क्या ही लग रहा है, रिन एकदम बीस्ट मोड में है, वो जीप बाहर निकले हुए और साय रिन को बीट करके बॉल निकाल ही लेता है। बॉल रिन के पैर से टकरा के हवा में उड़ते हुए आइकू के सर के ऊपर से जा रही होती है नो मैंस लैंड में। और भाई अपना गोट इसागी जो कि अपना पजल सॉल्व कर चुका है और उसका इस बार लास्ट पीस था लक, और वो फिक्स उसी पोजीशन पे होता है जहाँ पे बॉल ड्रॉप करने वाली होती है। और इसागी विथ हिज पावर एंड हिज वॉली, जो कि उसका वन ऑफ द बेस्ट वेपन है अभी तक के लिए सीरीज में, जो कि है उसकी वॉली। और भाई वो फाइनल बैंगर हिट करता है और रेफरी विसल ब्लो करता है और मैच खत्म होता है इसागी योइची के गोल के साथ, जो कि स्कोर होता है 3 और 4। और भाई क्या ही सेलिब्रेशन है इसागी का पूरी टीम के साथ। ऑल्सो ईगो जिनपाची विथ हिज आई डिड इट पोज, भाई ब्लू लॉक को सेव कर लिया उसने कैसे ना कैसे और जापान अंडर 20 टीम को हरा दिया भाई, इसागी ने कर दिखाया। और इसके बाद इसागी का इंटरव्यू होता है टीवी के लिए और इंटरव्यूअर का एक क्वेश्चन होता है इसागी से, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नेक्स्ट। और इसागी का एक कोल्ड रिप्लाई होता है, या फिर मैं इसे कहूँ कमिटमेंट की, आई एम गोइंग टू ब्रिंग जापान अंडर 20 टीम वर्ल्ड कप। और इसी के साथ अंडर 20 आर्क होता है खत्म, या फिर कहें जापान अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक का मैच खत्म। और भाई इस मैच में फाइनल विनिंग गोल मार के अपना इसागी बन चुका है स्टार ब्लू लॉक का। इसके बाद आती है न्यू ईगोइस्ट लीग, जो कि है एक सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कौन बंदा जापान अंडर 20 टीम में खेलेगा, जो कि अब नई जापान अंडर 20 टीम फॉर्म होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, और अगर आप एनिमे लवर हैं तो जरूर से शेयर करना अपने फ्रेंड्स को वीडियो। मिलते हैं किंग ऑफ हेल्थ से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।